नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। आपको बात करें कि जिस तरह से पटना में विपक्षी एकता का जुटान होना है, वही उसके कल होके बिहार में जेपी नड्डा आने वाले हैं। आपको हम बता दें कि बीजेपी अपनी बड़ी बड़ी जो प्लेयर है वो उतार रही है। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी गरमाई हुई है, उसको हिसाब से आपको बता दें कि बीजेपी ने क्या प्लान किया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 24 को झंझारपुर आएंगे, यानी कि 23 तारीख को विपक्षी एकता का जुटान होना है, तो वही 24 तारीख को जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो झंझारपुर आएंगे। और इसके साथ ही अमित शाह 29 तारीख को मुंगेर आएंगे। 29 मुंगेर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद है, और जहां जेपी नड्डा आ रहे हैं वहां भी जेडीयू के सांसद हैं। उनका नाम है रामप्रीत मंडल, जो कि काफी मजबूत नेता माने जाते हैं, जो मुखिया से लेकर सांसद तक की उन्होंने सफर तय किया है। उनका काफी अच्छा छवि है। इसको लेकर अब देखिए बीजेपी अपनी गणित बना रही है, क्योंकि इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के बिहार आने से पहले बीजेपी के जो बिहार के जो लोग थे, मतलब कि उनका नेतृत्व करता थे, गिरिराज सिंह हो गए या सम्राट चौधरी हो गए, तमाम जो लोग थे, कोर कमेटी की बैठक गिरिराज सिंह के आवास पे होती है दिल्ली में। इसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि जेपी नड्डा को और अमित शाह को बिहार बुलाना है। वो भी कब? जब 23 तारीख को विपक्षी एकता की इधर जुटान होगी और 24 तारीख को जेपी नड्डा झंझारपुर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, उसके बाद 24 तारीख के बाद ठीक 29 तारीख को अमित शाह मुंगेर लोकसभा सीट, यानी कि ललन सिंह के मतलब कि जो गढ़ है उसमें जाकर गरजेंगे। और विपक्षी एकता की जब जुटान होगी उसमें जो कमियां होगी उसको लेकर और जो उसमें जो बातें होंगी उसको लेकर गरजेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे विपक्षी एकता टाई टाई फिश हो गई और कैसे विपक्षी एकता में क्या कमी है। क्योंकि विपक्ष का काम है कि विपक्ष की कमियों को अपने खोजने का। अभी बीजेपी 23 तारीख को इंतजार करे कि 23 तारीख को विपक्ष के लोग कुछ गलती करें और उन गलतियों को फिर 24 तारीख को जेपी नड्डा झंझारपुर में लोगों को बताकर अपना बात रखेंगे। इसके बाद अब देखिए बिहार की राजनीति में काफ़ी सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। 23 तारीख से ही शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा ही। उसके बाद चुनाव को कम से कम 6 महीने हैं। इन 6 महीने में सारे कुछ होने हैं, लेकिन धीरे धीरे अब बीजेपी अपने बड़े प्लेयर, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतार रही है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उतार रही है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की भी रैली लगनी है बिहार में। इसके बाद धीरे धीरे बीजेपी अपने जो भी जहां सीट है, जहां जेडीयू अच्छी स्थिति में है, वहां पे अपने अपने बड़े नेता को भेजकर वहां के सीटों पे अपना दावेदारी मजबूत करने की स्थिति में लगेगी। इसके बाद जेडीयू के तरफ से भी रैली होगी, आरजेडी के तरफ जो भी जो विपक्षी एकता है उसको लेकर बातचीत होगा, क्योंकि चुनावी मोड अब शुरू हो गया है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता बिहार आने हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो भी है, जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, तमाम जो भी राजनाथ सिंह हुए, तमाम लोग धीरे धीरे अब बिहार आने शुरू हो गए हैं। गिरिराज सिंह आज इनके बयान दिए हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जो कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है कि इनको कोई इनका बात मान रहा है या इनका समर्थन कर रहा है कि नहीं। ये खुद चले हैं प्रधानमंत्री बनने और विपक्ष हुए एकजुट करने। इससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि 23 तारीख को जो बैठक होनी है इस पे चारों तरफ से नजर रखी जा रही है विपक्ष के द्वारा, मतलब कि बीजेपी के द्वारा, कि आखिर इस बैठक में होगी क्या। और इसके बाद इसके हिसाब से इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के मतलब कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को भी बिहार भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पे कार्यक्रम लगने हैं। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति और तेज हो जाएगी और विपक्षी एकता की बैठक के बाद काफ़ी कुछ बिहार में बदलना है। एक तरफ बात करें जीतन राम मांझी की, जो कि एनडीए के अब पार्ट होने वाले हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे कोई अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि एनडीए में जाएंगे। वहीं बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी बात कर चुके हैं। पहली राउंड की टेबल बैठक थी
वो हो चुकी है, अमित शाह के साथ भी हो चुकी है, जेपी नड्डा के साथ भी हो चुकी है। औपचारिक तौर पे ऐलान बाकी है। वीआईपी की बात करें मुकेश सहनी की, उनको भी लगभग बात हो चुकी है, वो भी अब एनडीए के पार्ट हो जाएंगे। औपचारिक तौर पे ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगी, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनको आपस में जोड़कर एक बड़ी रणनीति तैयार करी है। उधर सम्राट चौधरी को लौकुश समीकरण के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो यही दूसरी तरफ सहनी और उपेंद्र कुशवाहा हो गए या जीतनराम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, इन तमाम पशुपति पारस हो गए, तमाम जो बड़े नेता हैं उनको छोटे छोटे लोग को अपने साथ करके बिहार में एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से जेडीयू अपने और आरजेडी जो बिहार में काफ़ी लौकुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं, जेडीयू तो अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो वहीं आरजेडी भी अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए लौकुश समीकरण साधने के लिए आलोक मेहता को जिम्मेवारी दी है। तो वहीं जेडीयू उमेश कुशवाहा समेत तमाम जो भी कुशवाहा, जयंत राज हो गए, बिहार सरकार में मंत्री हैं, तमाम लोगों को दिया है। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी भी उस समीकरण को साधने के लिए सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को ये जिम्मेवारी दिया है। लेकिन अब उसके बाद ही 2024 की जो तैयारी है और बड़े पैमाने रूप में हो रही है, 23 तारीख को इधर महागठबंधन की यानी कि विपक्षी एकता की जुटान होने वाली है, तो वहीं 24 तारीख को जेपी नड्डा और 29 तारीख को अमित शाह बिहार में गरजेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।